सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या बाजार हैं। चलिए जानते हैं। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास लहसुन आया जी। कहाँ कहाँ के लहसुन है जी, चलिए जान लेंगे। भाई साहब के यहाँ जो हिमाचल के लहसुन आए और अपना उत्तराखंड के लहसुन भी आए, इनके पास आज की क्या पोजीशन है जी। मध्य प्रदेश के चारों तरफ के माल है जी। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला, आज की क्या स्थिति है जी, कितनी गाड़ियाँ हैं, कहाँ के माल हैं जी भाई साहब के पास, और मेहमान कहाँ के आए हुए जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाबू जी कैसे? बढ़िया जी। बाबू जी आज का कैसा बाजार चला जी, क्या स्थिति जी? बाजार सुस्त है, थोड़ी सी बिक्री सुस्त है। अच्छा जी। बाकी फिर भी वो 3-4 हज़ार कट्टा बिकेगा ही बिकेगा। अच्छा जी। आज हिमाचल के भी माल आए हुए हैं। हाँ जी। मंडी में 4-5 गाड़ियाँ हैं, जो रास्ते बंद थे हिमाचल के, अच्छा जी। वो खुले हैं, तो आज हिमाचल वालों के भी 2 गाड़ी अपने पे थी। ये मेहमान कहाँ से जी? हिमाचल के ये जी। हिमाचल, हाँ, कसौली से हैं। कसौली। तो कहाँ से हैं आप लोग? कसौली जिला सोलन। अच्छा, कसौली अपना ये चंडीगढ़ के पास जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है जी। आप कसौली से जी। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। अच्छा जी। तो आज का कैसा बाजार है जी? हिमाचल का माल थोड़ा ज़्यादा है जी। हाँ, हिमाचल आज 5 गाड़ी है। अच्छा जी। टोटल मिला के है, माल तो है ही है। 4 में पे 2 थी, एक में पे यूपी है। अच्छा जी। भाव वही समझो आप, नीचे में हिमाचल बिका है 90-95, हाँ जी। ऊपर में बिका है 150 तक बिका है, 150। अच्छा, इनके माल बोली में गए जी? कुछ नहीं बोली में नहीं, कुछ बिके हैं, अभी कुछ पड़े हैं। अच्छा जी। ये कहाँ वाला माल है जी? ये भी इन्हीं का है। अच्छा जी। और ये माल ऐसे जी है? ये भी इनका ही है। अच्छा जी। और ये भी इनका ही है। हिमाचल वाला? 2 गाड़ी थी, मतलब तकरीबन 300 कट्टे के आसपास। अच्छा इनके जी। अच्छा जी। और बाबू जी आपके पास कॉमेंट आ रहे जी, आप विदेशी माल भी बेच रही? विदेशी कौन सा है जी इसमें? ये विदेशी दिख रहा है इनमें? ये रहे विदेशी हमारे। ये तो देसी है। भाई साहब ऐसा है, जिनको दिक्कत है मेरे से, हाँ जी। वो मेरे को कह देंगे अभी मेरे को टोपी पहना दो, मुस्लिम कहेंगे अफगानी बैठा है। अच्छा जी। तो क्या बोलो किसी को। भैया ऐसा है, मैंने पहले भी बोला था, विदेशी से मेरे को गुरज नहीं है। हाँ जी। मेरे को कोई परहेज नहीं है। हाँ जी। लेकिन गलत टाइम पे आया था। अब ये महीने बाद आता है तो हम बेचेंगे। ठीक है जी। लेकिन जो 1-2 महीने पहले आया था, उस टाइम तो सारे मर रहे थे। हाँ जी। उस टाइम रुकवाना जरूरी था। ठीक है जी। वो भी लहसन है, ये भी लहसन है। लहसन से परहेज नहीं है। हाँ जी। लेकिन गलत समय से परहेज है। ठीक है जी। उस टाइम अगर हम लड़ाई ना लड़ते, हाँ जी। तो भाई साहब इन्होंने तो जिंदगी में आज तक लहसन ही नहीं रोका। ये कभी रोकते भी नहीं। हिमाचल वाले जी है? आज तक इन्होंने अभी इस टाइम तक लहसन नहीं रोका। अच्छा। बताओ जी, कभी रोका आपने? पहली बार रोका जी है? ये अच्छा सब आप लोगों के वीडियो देख के, यूट्यूब देख के तो इनमें दिलेरी आई, जागरूक हुए। अच्छा जी। बेसिकली जागरूक हुए, नहीं तो ये तो 1-2 महीने में बेचते थे फ्री। पर इन्होंने तो छत्ती का चपका लिया जब की बार लहसुन, तो फिर नहीं। हाँ जी। इन्होंने छाती में नहीं चिपकाया। हाँ जी। बेचारे 1.5 महीने से तो परेशान है। जो बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, रास्ते बंद हो गए। हाँ जी। भाई जी मेन रास्ते पहले चालू किए तो गवर्नमेंट। मंडी में लहसुन क्यों कम आया जी पीछे काफी दिन? ये मंडी जैसे खाली रास्ते बंद थे ना भाई साहब। ये नहीं, कैसे आते और हैं? इलाकों के, और इनकी बात नहीं कर रहा जी मैं, और इलाकों के जैसे वो वहाँ पे हड़ताल चल रही थी एमपी में। अच्छा जी। तभी तो मैं बार बार बोल रहा था माल बेचो बेचो बेचो। अब हड़ताल खुली है, आप देखो थोड़ा बहुत प्रेशर से माल आएगा तो 10-5 रुपये डाउन होगा। अच्छा जी। लेकिन अब अगर डाउन आता है, 15-20 रुपये डाउन आता है, तो अपने को थोड़ा रुकना चाहिए। अच्छा जी। स्पीड से नहीं मार्केटों में लाना चाहिए, थोड़ा रुको फिर उसके बाद बेचो। अच्छा जी। पिछले 20 दिन से मेरी वीडियो उठा लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मालों को बेचो। इनके साथ प्रॉब्लम थी, इनके रास्ते बंद थे। अच्छा जी। खाने के लिए लोग तरस गए और खुद ये मान रहे हैं कि क्यों हुई है, इतनी बड़ी आपदा क्यों आई। बताओ जी, आज हमारी और आपकी चर्चा हो रही थी, ये आपदा क्यों आई, बताइए। बताओ क्या दिक्कत है? कुछ तो नेचर से जो छेड़खानी होती है, कुछ तो वो भी है। हाँ ये तो बात है जी, ने प्राकृतिक से छेड़छाड़ करेगा कोई। हाँ जी। बाकी कुछ पाप वगैरह जो चला हुआ है, वो भी धर्म कर्म पे लोगों का विश्वास कम है। ठीक है जी। ये खुल के नहीं बोल पा रहे। देखिए केदारनाथ में भी भीषण त्रासदी आई थी। एक तरफ से सुपड़ा साफ हो गया था,
सिर्फ मंदिर ही बचा था केदारनाथ का। आज भी उस शिला पे रिसर्च हो रही है, अभी तक कोई नहीं ये बता पाया वो शिला आई कहाँ से। आसपास के पहाड़ों की तो है ही नहीं शिला। हाँ जी। वो इनके साथ एक और है, वो शिला कहते हैं, मैंने हाथ लगा के देखी, सॉफ्ट शिला है, हाँ जी। मुलायम सी है, दबती है। हाँ जी। और इतनी बड़ी पत्थर जो दबने वाला सॉफ्ट, वो पानी का बहाव काट गया। भीमशिला मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, उस दिन मैं वहीं पर था जी, मैंने वीडियो दिखाई थी, उसके बाद की भी वीडियो है। आपने हाथ लगा के देखी वो? बिल्कुल मुलायम है। अब तो वहाँ चमत्कार हो गया, अब तो वहाँ पर हो गया। मैं अभी शायद मेरा नेट चले ना चले जी, लो मैं आपको अभी दिखा दूँ जी, 1 मिनट। तो वैसे वो मुलायम है, हम तो गए नहीं, हमारा जाना नहीं हो नहीं पाया। मुलायम तो नहीं है, पर वो तो चीज़ अद्भुत है जी। जबकि वो मेरी वीडियो थी जी, शायद मेरे इसमें होगी या नहीं होगी, 1 मिनट में देख लेता हूँ। 1 मिनट कैमरा ऑफ करो। दोस्तों इसमें अभी इंटरनेट प्रॉब्लम है, इसमें चलने में ना थोड़ा सा ठीक आवाज़ नहीं आ रही। अभी इसमें जो है ना, यहाँ पर इंटरनेट प्रॉब्लम थी। और ये मेरी भीमशिला की वहाँ की वीडियो थी, ये थी जी वो भीमशिला। और जिस दिन एक वीडियो मेरे पास हो रहा है, जिस दिन तबाही आई थी, मैं मंदिर के ऊपर बैठे थे जी, तब की भी है जी, केदारनाथ रात के समय जी है, ये रात के समय की 8 बजे की वीडियो है। अब तक वो इंटेक्स का फ़ोन था जी, जिस समय तबाही आई थी, 8 साढ़े 8 बजे का समय था जी। उस सोते समय सोते सुपड़े साफ हो गए, सब कुछ जा लिया। सोते सोते। हाँ जी। तो भाई साहब अभी भी हिमाचल में यही बातें होती थी। ये भी भाई साहब हिमाचल के, एक गाड़ी इनकी थी, एक इनकी है। अच्छा जी। तो भाई साहब उस टाइम क्यों इतनी आपदा आ रही है, क्या बातें हो रही थी हमारी? अब क्या बताएं जी, लोगों की नीयत ऐसी, जिस हिसाब से जा रहे हैं ना लोग दैविक स्थान पे अपना धर्म कर्म छोड़ के, एक पिकनिक स्पॉट बना, पिकनिक स्पॉट बना दिया जी। एक पिकनिक स्पॉट बना रखा लोगों मैं ने। तो ये बोल नहीं सकता जिसमें कि ये तो बिल्कुल, बोल नहीं बिल्कुल। सकता, मैं तो ये भी बेबाक मेरी आदमी है जी। असल में जी वहाँ जितना मैं पाप तो हो रहा बेबाक हूँ जी, जो बोल लूंगा तो जो फिर कहेंगे लोग ये क्या गलत चीज़ बोल रहा है जी वहाँ वहाँ पर। पर प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी हो चुकी है। बहुत बहुत पाप कदम हो रहे जी। लोग है तो ये कि अय्याशियाँ कहने जाते थे, ठीक है जी। आज लोगों के हाल खराब हो गए। जबकि हाँ जी। पहले किसी जमाने में ड्रामेबाजी फिर चली हो दोबारा, वो जो शंभू के ऊपर गाने नहीं बना रहे हैं, वहाँ फिल्मी एक्टिंग कर रहे हैं लोग, उसका विरोध कर रहे हैं। अब उन्होंने उसका नुमाइशगिरी शुरू कर दी है। मतलब अभी एक मतलब कि की तैयारी है। असल में लोग अभी इस चीज़ को समझ नहीं रहे। ये तो ट्रेलर है, हाँ जी। शिव जी तांडव चालू कर चुके ये हैं। तो प्राकृतिक का तो आएगा जी, प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ कर दीजिए लोगों ने ज़्यादा। जबकि कहाँ हिमाचल को देवभूमि कहा जाता था, उत्तराखंड को भी देवभूमि का- उत्तराखंड हिमाचल ये सब पूरे हिमालय पट्टी हाँ थी, जी, हाँ जी। देवभूमि कहा जाता था। अब लोग पहले देव स्थानों पे जाते थे, जम्मू कश्मीर जाते थे, अब तो पिकनिक मनाने जा पिकनिक के रहे हैं। हिसाब से जाते हैं, सुविधा मिल गई तो उनको अब ये लगने लग गया हाँ मौज जी, हाँ करने जी। जा रहे हैं। उसके लिए हनीमून को बना रखा उन्होंने। हनीमून पॉइंट्स बना रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज़ें होती हैं, इसके असर तो दिखने ही दिखने हैं। अब कसौली से हैं भाई साहब ये लोग, 2-1.5 महीने उसके बाद से जब से दिक्कत आई, बहुत इनके रास्ते नहीं खुले, 1.5 महीने खाने पीने को तरस गए लोग। ठीक है जी। आप सोचो ना, हमारे यहाँ 2 दिन पानी ना आए हम लोग परेशान होने लग जाते हैं। हाँ जी। तो 1.5 महीने जिनके यहाँ बिजली नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, कैसे रहे होंगे? ठीक है जी। तो सर हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए, फिर लोग कहेंगे अपने ज्ञान कहता था, बातें कहते थे, लेकिन ये चीज़ भी ज़रूरी है। ठीक है जी। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं सर, कि देखिए हम जहाँ आज दूसरे जगह भटक रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, हम अय्याशियाँ कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ये भी साथ साथ कमाई के साथ साथ देखते चलो। ठीक है जी। आदमी को जब आदमी चलता है ना जी, हाँ जी, हाँ कमाई जी। हो रही होती है तो आंखें खुली रखनी होती हैं। ठीक है जी। कि उसके साथ साथ क्या, उस कमाई के साथ कितनी बुराई साथ साथ चल रही है, ठीक है उससे जी। बचते हुए हमारे को आगे निकलना है। तो ये ज्ञान इस साल क्यों दे रहा हूँ, पिछले साल नहीं दिया था मैंने, तो पिछले साल 5 रुपये से 10 रुपये का भाव था। ठीक है जी। इस साल कमाइयाँ हैं, तो इस साल हमारे को अपनी बुराइयों से भी बचना है। ठीक है जी। तो इसलिए बोल रहा हूँ साहब। भी है कि लहसुन के पैसे आए और फिर उगरी उड़ाने चले एक गए। बड़े मियाँ हैं कोई, वो भी बोलते हैं बहुत कम ज्ञान बांटा करो, वो आपके यूट्यूब पे उन्होंने कमेंट दे रखा है, अच्छा जी। कोई नाम मेरे को ध्यान ही नहीं है, मुस्लिम भाई हैं। अच्छा जी। तो भाई क्या ज्ञान क्या गलत बांट रहा हूँ, कमाई आ रही है तो उसको अच्छे काम में थोड़े खर्च दो, ठीक है जी। अय्याशियाँ ना करो। तो बुरा उसी को लगेगा जो साथ में अय्याशियाँ कर रहा है, इनको क्या बुरा लगेगा इस बात में? ठीक है जी। इन्होंने तो अपनी आंखों से मौत देखी है सबने। जिस दिन तुमको दिख गई उस दिन भाई साहब याद करोगे ऊपर वालों को।
ठीक है इन जी। लोगों से पूछो, अपनी आंखों से मौत देखी है। तो भाई गाँव से गाँव डूब चुके हैं, गाँव से गाँव चले गए। गाँव के गाँव चले गए जी हिमाचल में। अभी तो लोगों ने देखा गया है उस पे नेट पे, गांव के गांव खत्म है भाई साहब। वीडियो बनाने वाला नहीं था जी वहाँ ना, सब कुछ खत्म हो गया जी। और जिनको ज्ञान लगता है भाई जी, हजार कॉल उठा दो, आप भी ज्ञान दे दो, अपना नंबर दो, मैं आपका नंबर दे दूंगा, ये भी दे सकते हैं ज्ञान। ठीक है जी। तो आप उठा लो हजार फ़ोन, ठीक है जी। 1,000 मैसेजों का जवाब दे दो, दोनों इकट्ठे ये दोनों बजे जी। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी। जी तो आज के बाबू जी क्या क्या रेट बताया जी आपने जी? सर वही चल रहा है, नीचे में 90, ऊपर में 135 रुपये देसी माल सारे। अच्छा जी। हिमाचल नीचे में 90, ऊपर में 150। अच्छा जी। और हिमाचल वालों को ये सलाह दूंगा, अगर आपके यहाँ तेज बिक रहा है तो वहाँ बेचो ठीक है जी। और बेचो मालो, अच्छा जी। क्योंकि अब आपका बोने का टाइम आ गया। हाँ जी। तो आपका बोने का टाइम आ गया है, तो अगर आप पे 200 कट्टा पड़ा है तो 100-125 बेच लो। ठीक है जी। कोई वैसे तो सारा बेचो, अब ठीक है रेट, फिर भी अगर आप लोग रखना चाहते हो कि जब दिसंबर में देखेंगे तो 200 वाला 50-60 कट्टा रखे, जिसमें जी। दिक्कत ना आए। 2000 वाला 300-400 कट्टा रख ले, बाकी बेचे। ठीक है जी। ये जब तक विदेशी माल नहीं आते, हाँ जी। हम तो कह रहे हैं आए ना, और जब तक नहीं आते तब तक आप पे मौका है, बेचो आप, ठीक है जी। क्योंकि वो भी अपना जोर लगाएंगे ना। हाँ जी। अभी जिस को जो मौका लगे, धीरे धीरे घबराए ना। हाँ जी। मतलब कि अभी दिक्कत क्या, आप जैसे आज एक कमेंट आया था, मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप पे कि भाई साहब आप बिल्कुल भी सलाह ना दो कितना माल बोना चाहिए, अगले साल के लिए लगाना चाहिए। अच्छा जी। लोग आपकी बातों को फॉलो करते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर खुदाने ने कहा 50 बिकेगा तो 100 बिकेगा। भाई साहब कुछ भी ऐसा नहीं है, सब अपने विवेक से लगाएं, बुआई विवेक से करें। मैं अपने एक अंदाजे दे सकता हूँ, कोई ये ठप्पा नहीं है कि 50 बोले तो 50 बिकेगा। ठीक है जी। मैंने कैलकुलेशंस बताई हैं साथ में, हाँ जी। आप सब सुन लो ध्यान से दोबारा, क्योंकि बुआई का टाइम है। हाँ जी। जिसने जितना लगाया था उतना या उससे 10-20% ज़्यादा लगाए, ठीक है जी। जो उससे ज़्यादा लगाना चाहता लगाए। मैं अपनी जो सलाह दे रहा हूँ वो आराम से सुन लो, जितना बोया था पिछले साल उतना या उससे 10-20% उतना ही लगाए जी, ज़्यादा इतने में लगाए। जा रहा है जी, थोड़े में जा रहा है। सुन लीजिए, हाँ जी। 10-20% ज़्यादा लगाए। राणा जी ऐसा है, अगर हलचल हुई तो लोग ये बोलेंगे कि आपने मना किया था लगाने के लिए, अच्छा जी। है ना। हलचल होनी है, हाँ जी। लेकिन जितना आपने बोया था उतना या उससे 20% ऊंचा लगा लो। फिर जो ज़्यादा 20% ज़्यादा लगा दिया जी इन्होंने, फिर कहेंगे आपने वो कहा था। कैलकुलेशंस हैं, अच्छा जी। वो कैलकुलेशंस हैं। भाई यूँ कह दो जी, मेरी बात मान लो, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी पल्ला झाड़ दो, कहते अपने जितना भाई अपना खेत अपने समझ से लाओ, क्यों अपने पंगे में विवेक से पड़े जी? लगाओ, अपने अपने विवेक से लगाओ जी। ठीक है जी। और आपका किसी को- काम है बेचने का जी। और किसी को पर्सनल सलाह लेनी हो तो मेरे व्हाट्सएप से मैसेज करके पूछ लेना। हाँ अभी बोल दो जी, भी अपने समझ से लगाओ जितना अपने आपने अपने खेत है। विवेक से लगाएं। ठीक है जी। कैलकुलेशंस बता दी थी कि अगला साल डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खाली होगी, अचार इंडस्ट्री खाली होगी, बाहर की विदेशों की भी डिमांड आएगी जो अभी भी चल रही हैं, हाँ जी। बांग्लादेश वगैरह की डिमांडें चल रही हैं, हाँ जी। और अपनी लोकल डिमांड इंडिया की वो रहती है। हाँ जी। इतना दिमाग में रखना। हाँ, ज़्यादा उठापटक होगी तो विदेशों से माल भी आएंगे, ठीक है जी। क्योंकि ओपन ट्रेड हो रहा है, इंडिया को दुबई बनाने की तैयारी हो रही है। अच्छा जी। मैं आपको बता दूं, इंडिया को दुबई बनाने की तैयारी है कि विश्व का माल हिंदुस्तान में आए, भारत में आए, और वो यहाँ से आसपास के देशों में जाए, जैसे दुबई से जाता है जी। जैसे दुबई से जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा जी। जैसे वहाँ के लोग, यहाँ से हम दुबई जाते हैं ना, वहाँ पे यूँ आके फाड़ फाड़ के देखते हैं, वो तरक्की इसी चीज़ की हुई। हाँ जी। अगर ये बात जो तैयारियों में लगे हैं ये हो गई तो हम लोगों की तरक्की होनी है उसमें। ठीक है जी। जी, तो इसलिए आप लोग अपने विवेक से लगाओ, अपनी समझ से लगाओ। ठीक है जी। कैलकुलेशंस बता दिए, जिसको समझ आती है वो उस हिसाब से लगाए। ये एक और हमारे भाई साहब, ये अच्छा। 4 लोग आए हैं हमारे हिमाचल से। अच्छा जी। अच्छा जी, अच्छा, 4 हैं जी। ठीक है। ये बताए थे भीमशिला के बारे में। अच्छा जी। वो अच्छा। जो भीमशिला क्या बता रहे थे आप? ये भीमशिला है जिसको हमने मतलब खुद महसूस किया है। ऐसा लगता है जैसे उसको छूने से ऐसा लगता है जैसे
कोई जीव है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मुलायम सा हाँ कुछ। मुलायम से ऐसा लगता है दबाने से कोई। तो सर हमारे को तो मौका नहीं मिला, हाँ लेकिन जी। जाके जैसे भाई साहब बता रहे हैं तो इच्छा बहुत बन रही है। हुआ बाबा ने बुलाया तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।